सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दो अहम तरीन ख़बरों पर तफसीलात पेश करने जा रहा हूँ। दरअसल ये ख़बरें वो होती हैं जो लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इन ख़बरों को दबा दिया जाता है। वो या बीजेपी की तरक्की के नाम पर झूठ बोलना, या फिर किस तरह से जो है संगी मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें धोखा देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। मैं तफसीलात में जाऊंगा, उससे पहले आपको इत्तला कर दूं कि हमारा काम जहां पर शुरू हुआ है वहां पर ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। रमज़ान किट और बेवाओं, यतीमों और बेसहारा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम लगातार काम कर रहे हैं। मज़ीद इलाकों में भी काम जारी है, वहाँ से भी तस्वीरें वगैरह आएंगी तो आप लोग भेजता जाता रहेगा। दुआएँ भी आप लोगों के लिए होती हैं, इसमें आप भी शरीक हों। और फौरी तौर पर जो है, चूँकि बहुत सारी बस्तियों में काम करना है, आप लोगों का ताउन जो है बहुत ज़रूरी है। नीचे जो है व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर लें तो उस पर जो है आपको तफसीलात मिल जाएंगी। आप में से हर शख्स इसमें शामिल हो, इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरतमंदों तक ये सारी चीज़ें हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और जिन इलाकों में काम होता है, आप जानना चाहते हैं कि पूरा साल कोई तंजीम ना इन लोगों के पास आती है और ना ही इनके घरों तक पहुँचने की कोशिश होती। वजह उसकी ये है कि ये लोग जो है बुलंद बुलंद पहाड़ों पर और बहुत दूर दूर दराज इलाकों में रहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो आपके पास सवारी नहीं होती भी है तो उनके घरों तक नहीं पहुँचा जा सकता, इसलिए कि पहाड़ों पर चढ़कर जाना पड़ता है। इस वजह से उनके घरों के नीचे जमा करके उनको दावत दे के फिर तमाम लोगों को जमा करके उन तक पहुँचाने की कोशिशें होती है हमारी टीम की जानिब से, जो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन बदला दे, जो लोग इन बेवा बेसहारा और गरीब लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसमें भरपूर बढ़ करके ताउन करें, नीचे उसकी तफसीलात हैं। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, ये संघी हिंदुत्व तंजीमों से जुड़े लोग जो है किस तरह से धोखा देते हैं या फिर ब्लैकमेल करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के एक रहनुमा की तरफ से तमिलनाडु के अरियालूर जिले के एक पादरी से मुबैना तौर पर उसकी साख खराब करने की धमकी देकर उससे पैसा ऐंठने का मामला सामने आया है, जिस खबर को दबा दिया गया। दरअसल 13 मार्च को मुलजिम वीएचपी लीडर मैथ्यूएल को गिरफ्तार किया गया। द न्यूज़ मिनट में इसकी तफसीलात छपी हुई हैं। अरियालूर में आवर लेडी ऑफ लॉर्ड्स चर्च के पादरी डोमिंग सावेनो ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया है कि मैथ्यूएल ने उनसे 25 लाख रुपए का मुतालबा किया था। पादरी के मुताबिक ऐसा ना करने पर मैथ्यूएल ने उन्हें स्कूल के बच्चों को हरासा करने का इल्जाम लगाकर बदनाम करने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद मुख्तलिफ ताज़ीरात हिंद आईपीसी की दफ़ा 153 और इश्तियाल अंगेजी वाली 153, मजहब नस्ल जाय पैदाइश की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना 298, 389 और 504 और 505 आईसी के किसी कम्युनिटी को जुर्म करने पर उकसाना, तमाम जो है इस वक्त इसके तहत एफआईआर दर्ज किए गए हैं। द न्यूज़ मिनट के मुताबिक मैथ्यूएल ने रियासत में एक स्कूल की तालिबा की खुदकशी के मामले को सियासी रंग देने में अहम किरदार अदा किया था। उसने तालिबा को इल्जाम लगाने पर उकसाया था कि उसके स्कूल ने उसे ईसाई बनाने की कोशिश की, तब मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में लड़की ने किसी तब्दीली मजहब का जिक्र नहीं किया था। ये लोग कैसे फंसाते हैं, आप देखिए कि कैसी साजिशें होती हैं। फिर सावेव की पुलिस शिकायत में कहा गया कि 6 माह कबल उसने विलोद नामी शख्स ने राब्ता किया था, जिसने दावा किया था कि उसके और मैथ्यूएल के दरमियान एक रिकॉर्डेड बातचीत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्डिंग में मैथ्यूएल को तंजारू में एक तालिबों की खुदकशी के मामले और तालिबों को हरासा करने के लिए सादियों के खिलाफ मुहिम शुरू करने के मंसूबे के बारे में सुना गया। तमिलनाडु अक़लियती कमीशन के चेयरमैन पेट्रा अल्फोंस ने कहा कि कोई वाहिद वाक़या नहीं, उनका यानी वीएचपी का तौर तरीका है। सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि ऐसी कई मिसालें सामने आ चुकी हैं जहां ये दाएं बाजू की ग्रुप रोजाना की बुनियाद पर धमकियां देते हैं और पैसा वसूल करते हैं। तंजीमों का, किसी भी हिंदुत्व तंजीमों का नाम लेना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी स्कूल में घुस जाना, धमकियां देना और उनको बदनाम करने की बात करना, स्कूल बंद करवाने की, जबरन तब्दीली मजहब का इल्जाम लगाने की और भी बहुत सारे। पुलिस इस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। कहा जा रहा है तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो लोगों के सामने जब आती हैं तो हिंदुत्व तंजीमों की हकाइक सामने आती है, लेकिन इन खबरों को जो है दबाने की कोशिशें होती हैं। ऐसे ही मामला नाज़रीन गिरामी
कि सरकारी दावे, मोदी हुकूमत के दावे होते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन जब खोजा जाता है और देखा जाता है तो उसकी कोई हकीकत नहीं होती। ऐसा ही मामला 13 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मंड्या जिले में दावा किया कि उनकी सरकार में एम्स जैसे इदारों की तादाद पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई। अगले दिन मुल्क के वज़ीर सेहत मनसुख मंडवाया ने एक ट्वीट में मोदी जमाना दिखाते हुए लिखा कि मुल्क में एम्स की तादाद 7 से बढ़कर के 22 हो गई। तो क्या वाकई में 22 हुई है या सिर्फ एक बयानबाजी है? उस पर जब तहकीकात करेंगे तो यह हकीकत आती है। एम्स जैसे और अस्पतालों की तादाद बढ़ाने की बात 2014 में मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद ही शुरू हो गई थी। हालांकि इनमें से कोई भी एम्स आज तक पूरे तौर पर फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रही है, यानी यहां पूरी तरह से काम शुरू नहीं हुआ। यह जानकारी मौजूदा बजट सेशन में खुद वजीर सेहत ने पार्लियामेंट में दी है और अपने ही वजीर का जो है इस वक्त झूठ साबित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो PMSSY के तहत 2014 से एम्स जैसे कम से कम 16 इदारों को तस्वुर किया गया था। 3 फरवरी 2023 को लोकसभा में मंडाविया के जवाब के मुताबिक एम्स जैसे 16 इदारे ऑपरेशनलाइजेशन के मुख्तलिफ मराहिल में हैं और सिर्फ महदूद आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD और इन पेशेंट डिपार्टमेंट IPD खिदमात ही दस्तियाब हैं। इन 16 एम्स जैसे इदारों में से कुछ का ऐलान 2014 में किया गया था। मिसाल के तौर पर एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश, एम्स मंगलाकेरे आंध्र प्रदेश, एम्स नागपुर महाराष्ट्र, एम्स कल्याणी मगरबी बंगाल। इसके बावजूद ये तमाम इदारे सिर्फ महदूद OPD और IPD खिदमात फराहम कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर फ़आल फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद BJP दावा करती है कि वो सेहत के इस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत वाली NDA हुकूमत के दौरान कायम किए गए सिर्फ 6 एम्स भोपाल, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर और जोधपुर ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हुकूमत ने इस बात की वजाहत नहीं की कि महदूद OPD और IPD की खिदमात की दस्तावेज़ से क्या मुराद है। हालांकि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एजाजी प्रोफेसर श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि पूरी तरह से काम कर रही OPD का मतलब तमाम महकमे से होगा, जबकि कुछ मुंतखब मरीजों को मशवरा देने के अहल होंगे। महदूद IPD खिदमात में बहुत कम बुनियादी खिदमात शामिल हो सकते हैं, शायद वही जो जिली सतह के अस्पताल में होती है या उससे भी कम। रेड्डी ने कहा इन्हें असल में उनके जरिए देखे गए मरीजों की तादाद बतानी चाहिए ताकि वाज़ेह हो कि सूरत हाल क्या है। बहरकत नाज़रीन ग्रामी लंबी रिपोर्ट है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह झूठ बोला जाता है, जबकि ज़मीनी सतह पर जो है इसकी कोई हकीकत नहीं होती। बहरकत नाज़रीन ग्रामी मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।